तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। यहाँ पर हम आपको तैयारी करवा रहे हैं EMRS की। और EMRS में आपको जो जनरल पेपर है उसमें आपको जो हिंदी आएगी, यानी रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें हिंदी और अंग्रेजी को शामिल किया गया है। जिसमें से देखिए मैं आपको हिंदी की क्लास आपके लिए लेकर के आया हूँ। पूरा 10 नंबर आपकी परीक्षा में 10 नंबर का प्रश्न बनेगा इससे, और उसमें से आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि आपको 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और सिलेबस देखिए क्या है उसमें, संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश और वाक्य के लिए एक शब्द, यह आपका सिलेबस में है। इसके अलावा यदि आप हिंदी से मुख्य विषय की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपने टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरा है तो उसकी क्लासेस भी आपको हमारे चैनल पर मिल रही हैं। और इतिहास की क्लासेस बहुत शानदार क्लासेस चल रही है। आप देखिए यूपी पेट का भी पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है, तो आप उसकी क्लासेस भी देख सकते हैं। सिलेबस अपलोड हुआ है, उसके अलावा क्लासेस भी चल रही हैं। तो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से और शानदार तरीके से तैयारी होने वाली है आपकी। ये देखिए सभी की जो कंपलसरी है, चाहे जिस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए रीजनल लैंग्वेज के तौर पर हिंदी में और अंग्रेजी में से 10-10 क्वेश्चन आए, जिसमें आपको 4-4 क्वेश्चन आपका सही होना अनिवार्य है। यदि आपका सही नहीं होगा तो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। तो उसकी क्लास है ये हिंदी की, बहुत ही अच्छी क्लास है। इसके पहले की सारी क्लासेस यदि आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देखिए, बहुत सारी क्लासेस आपके लिए अपलोड हो चुकी हैं। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पूरी क्लास आपके लिए चलाई जा रही है। उसके अलावा यदि आप इन सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर अवश्य विजिट कीजिए, उसकी भी क्लासेस चलाई जा रही हैं। और आप यदि PDF को प्राप्त करना चाहते हैं, इस शानदार PDF को, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह पंक्ति दी गई है आपकी स्क्रीन पर, आप देखें, इसको पढ़ें और अर्थ बताएं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की छाई परे, जा तन की, ये तन है यहाँ पे, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुए। यह पंक्ति किसकी है? जी हाँ मित्रों, यह पंक्ति है के बिहारी जी की। बिहारी जो कि रीतिकाल के कवि हैं। अब आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा गद्यांश, गद्यांश से भी प्रश्न बनेगा। सिलेबस में आपके इससे पहला प्रश्न आपको जो बन रहा है वो गद्यांश बन रहा है। अब गद्यांश को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप गद्यांश को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। आप उससे भली भांति पढ़िए, 1 बार 2 बार पढ़ लीजिए, जितना आप पढ़ना चाहते हैं, जब तक आपको समझ में ना आ जाए। फिर आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न में आपसे जो पूछा जा रहा है एज इट इज आपको वही जवाब देना है, भले ही वास्तविकता में उसका कुछ और अर्थ हो रहा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जो आपसे पूछा गया आप सिर्फ वही बताइए। यदि आप अपने मन से कुछ भी ऐड करने का प्रयास किए तो समझिए आपका गलत हो जाएगा। तो आपका प्रश्न भी यही है और उत्तर भी यही है, इसलिए गलती आपसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप भली भांति गद्यांश को अच्छे प्रकार से पढ़ें, उसके बाद जो भी पूछा गया उसका जवाब दें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं, गद्यांश को साथ में पढ़ते हैं। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता का एकमात्र मंच है। जीवन में सुख, शांति और उन्नति चाहने वाले प्रत्येक महत्वाकांक्षी को सबसे पहले यही सीख धारण करनी चाहिए। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली और बदले में वे उस यज्ञ की सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए, उस यज्ञ के सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति माने गए। ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने रंच मात्र भी अभिमान न था। उन्होंने सदैव दूसरों को महत्व दिया और इस प्रकार से वे स्वयं महान बन गए। मान सम्मान का मूल्य चुकाना असंभव है। बिना मान सम्मान के यदि अमृत भी मिले तो विष बन जाता है और मान पूर्वक दिया गया विष अमृत बन जाता है। विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ यही है कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान का भाव अपने हृदय में पैदा करे, अन्यथा उसकी विद्या निष्फल हो जाएगी। यह तो हो गया आपका गद्यांश। अब देखिए इस पर आधारित प्रश्न क्या बनेगा, वह प्रश्न भी आपको ध्यान से पढ़ना है। सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र क्या है? आपसे पूछे तो आपने अभी तक गद्यांश को पढ़ा, उसी गद्यांश के अनुसार आपको जवाब देना है, अलग से नहीं। यदि आपने अलग से कुछ जोड़ने का प्रयास किया तो आपको गलत हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन पढ़िए आप, महत्वाकांक्षी बनना क्या है, हो सकता है दूसरों को सम्मान देना, सुख शांति चाहना या फिर उन्नति चाहना। तो उन्नति चाहने वालों को सबसे पहले यह सीख धारण करनी चाहिए क्या, देखिए ये दूसरों को स्नेह देना, उनका सम्मान करना पहले ही पंक्ति में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप इसे टिक करें, दूसरों को सम्मान देना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा।
हमने मित्रों आपसे कई बार कहा, बार बार यही कहती हूँ कि यदि आप प्रैक्टिस सेट पर आए हैं तो आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़िए। आप वीडियो को रोक लीजिए, गद्यांश को पढ़ लीजिए और अपने आप इसका जवाब देने का प्रयास करिए कि इस प्रश्न का क्या जवाब बन सकता है। फिर आप मैच करिए हमारे आंसर से, तब आप बता पाएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो गलत तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमने आपको बता दिया है। अब आप दूसरा प्रश्न पढ़ें, इसी गद्यांश पर आधारित है आपका दूसरा प्रश्न भी। दूसरों को स्नेह देना और उनका सम्मान करना सामाजिक सफलता के एकमात्र मंत्र है। आपको आंसर देना था, बार बार पढ़िए इसे। मैं इसे यहाँ बार बार नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस सेट को जल्दी करवाना है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर रुका हुआ है स्क्रीन पर, अच्छे तरीके से पढ़िए। चाहे तो बंद कर दीजिए क्लास को, फिर आप पढ़ लीजिए, फिर जवाब दीजिए। पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? पांडवों में सबसे बड़ा कौन था भाई? देखिए यह बात तो आपके इसी गद्यांश में लिखी है। गद्यांश में दिखाई देता कि सबसे बड़े अर्जुन थे तो आप अर्जुन को टिक करते, लेकिन गद्यांश में जो कहा गया आपको वही बताना है। कृष्ण बड़े थे, युधिष्ठिर बड़े थे, अर्जुन बड़े थे, फिर भीम थे। तो पांडव पूछा जा रहा है, पांडव में दिया गया यहाँ पर कि पांडव में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। पांडव में सबसे बड़े कौन थे? युधिष्ठिर थे। तो यह प्रश्न भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसी पर आधारित अगला प्रश्न दिया गया है कि कृष्ण सर्वाधिक पूज्य क्यों माने गए? कृष्ण सर्वाधिक पूज्य क्यों माने गए? वे भगवान थे क्या इसलिए पूजे गए? उन्होंने लोगों का स्वागत करने की जिम्मेदारी ली, वे अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने राष्ट्र यज्ञ कराया। देखिए राष्ट्र यज्ञ किसने कराया था? युधिष्ठिर ने कहा था ना, राष्ट्र यज्ञ कराया था युधिष्ठिर ने। और कृष्ण ने क्या किया? तो लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली थी, लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली थी। उसके बदले वो सर्वाधिक पूज्य व्यक्ति के बन गए, क्योंकि दूसरों को आदर और सम्मान करना जो है वो सामाजिक सफलता का एकमात्र मंत्र है, आके पहले ही लाइन में बताया गया। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर इस गद्यांश के हिसाब से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण ने लोगों के स्वागत की जिम्मेदारी ली थी, इसलिए यह ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न और बनाया गया है, उपरोक्त गद्यांश पर आधारित आप प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं और आप बताएं कि विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ क्या है। विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ क्या है, यह आपको बताना है। तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए प्रथम पाठ आप पढ़ें इसको पहले। विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ यही है कि वह, देखिए ये देखिए आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि वह गुरु के प्रति सच्चे सम्मान भाव अपने हृदय में पैदा करे। क्या करे? गुरु के प्रति सच्चा सम्मान जो होता है उस भाव को पैदा करेगा। यह विद्यार्थी का पहला कर्तव्य होता है, विद्यार्थी जीवन का प्रथम पाठ होता है। आप इसे सही कर लें। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ी आ गई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, हमने आपको बता ही दिया ना, आप कंफ्यूज ना हो इसमें। चलिए अब आप बताएं, मरने मारने को तैयार रहना के लिए सही मुहावरे की पहचान करें। यहाँ पर मुहावरा दिया गया है और फिर अर्थ बताया गया है, तो आपको जो मुहावरा दिया गया उसका सही अर्थ बताना है। क्या? सिर पर भूत सवार होना, सिर पर मौत खेलना, सिर नीचा करना या फिर सिर पर खून सवार होना। देखिए सिर पर भूत सवार होना का मतलब किसी की बात ना सुनना, उस पर धुन सवार हो जाना, और सिर पर मौत खेलना मतलब खतरा मंडराना। सिर नीचा करना यानी शर्मिंदा होना। तो मरने मारने को तैयार होने का मतलब क्या हुआ? सिर पर खून सवार होना। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह सही हो जाएगा, है ना। अब आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर डी को टिक करते हुए आप थर्ड से आगे बढ़ जाइए, आपको देर नहीं करना है यहाँ पे। अब ये बताए दूसरा मुहावरा, देखिए हमने कहा है क्लास एकदम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग डिजाइन हुई है। जो प्रश्न आपके सिलेबस में हैं उन्हीं के अनुसार यह क्लास बनाई गई है। तो सिलेबस में आपका क्या है? लज्जित होना के लिए सही मुहावरे की पहचान करना। जहाँ मित्रों सिलेबस हमने आपको दिखाया था ना, मुहावरा आपका संधि, समास, वाक्य अशुद्धि, गद्यांश ये सभी हैं, तो उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। अब इसका अर्थ बताएं आप। गर्दन पर छुरी फेरना का अर्थ क्या लज्जित होना होगा? गर्दन पर सवार होना या गला घोटना या फिर गर्दन झुकाना। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लज्जित होना यानी कि गर्दन झुका लेना, उसकी गर्दन झुक गई यानी वह लज्जित हो गया। इसका प्रयोग जब आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को आप ध्यान रख लीजिए, ये सही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से बताना है दिए गए विकल्पों, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, में से सही पर्यायवाची समूह आपको छांटना है। पहला जो समूह दिया गया है वारिधि, जलधि, उदधि, समुद्र। देखिए ये चारों जो हैं आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो जलज हो जाता है, जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का हो जाएगा ना। जलज किसका पर्यायवाची है? कमल का, जल में उत्पन्न होने वाला। हाँ, तो
अब आप अगला ऑप्शन चेक कर लीजिए, सी को देख लीजिए। सी में क्या है, वार, सलील, तोय, अम्ब और नीरज दे दिया गया है यहाँ पर। तो नीरज का मतलब भी क्या होता है, कमल ही होता है। यानी इसके सारे, इस ऑप्शन में जो सारे बिंदु हैं वो सही नहीं है, एक गलत दे दिया गया। आप ऑप्शन नंबर डी को चेक कर लीजिए। नृप, नृपति, भूपति, नरपति और निशाचर दे दिया गया। निशाचर मतलब रात्रि को विचरण करने वाला राक्षस या चोर भी कहते हैं आप। यहाँ पर भी ये गलत हो जाएगा। यानी कि आपके 3 ऑप्शन तो हो गए भैया गलत। कौन कौन से, ए गलत, सी गलत, डी गलत। तो बच गया कौन सा, बच गया बी। बी में क्या है, रमणी, कामिनी, ललना, स्त्री और नारी, यह सभी जो है क्या, स्त्री के पर्यायवाची समूह हैं और ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपके स्क्रीन पर भी आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इतनी शानदार सी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप लिखिए SSC 77, यानी स्मार्ट सिटी क्लासेस 77, वहाँ हमारा टेलीग्राम चैनल, उसमें आप ऐड हो जाइए। वहाँ पर आपको शानदार सी और प्यारी सी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, आप उससे अच्छे तरीके से पढ़ भी पाएंगे। अब आपको बताना है, दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची समूह को छांटना है। सही यानी ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें सारे समूह सही हैं, बाकी एक गलती होगी, आप देखना वो गलती वाले को सही मत कर देना। ध्यान से पढ़ें। इच्छा, आकांक्षा, चाह, अभिलाषा और वामा। घर, निकेतन, आलय और बाजी। हाथी, करी, हस्ती, कुंजर, गज। अहि, भुजंग, विषधर, जलधर। देखिए जलधर, जल को धारण करने वाला। बाजी यहाँ पर अलग हो जा रहा है। वामा, ये सब अलग हो गए। ये तीनों आपका हो गया गलत। सही हो गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि हाथी का जो पर्यायवाची है, हाथी, करी, हस्ती, कुंजर और गज, ये सभी हाथी के पर्यायवाची हैं। बाकी सब में एक एक गलत दे के आपको कन्फ्यूज किया गया है। आप कंफ्यूज नहीं के होंगे प्यारे प्यारे छात्रों। आप छात्र क्या है, आप तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, लेकिन आप जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने पाएगा। यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करके आएंगे। माइनस मार्किंग, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, लेकिन इतना प्रैक्टिस हम करवा देंगे आपकी कि आज आपका एक भी प्रश्न गलत होने नहीं पाएगा। चलिए फिर से पढ़िए आप इसको। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही सुमेलित करना है जिसके समान कोई दूसरा न हो, क्या उसे आप अद्वितीय कहेंगे। जो सही सुमेलित नहीं है देखना है ना। ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्या उसे आप नास्तिक कहेंगे। किसी की हंसी उड़ाना क्या उपहास कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया हो, क्या उसे उपकृत कहेंगे। मित्रों ये तीनों तो सही हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे आप अद्वितीय कहेंगे। किसी की हंसी उड़ाना उपहास कहलाता है। जिस पर उपकार किया गया उसे उपकृत कहते हैं। लेकिन ईश्वर में आस्था रखने वालों को क्या कहेंगे आप, आस्तिक कहेंगे, नास्तिक नहीं कहेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है एकदम रेड अक्षरों में। अगला प्रश्न है आपके लिए, फिर से उसी टाइप का है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही सुमेलित करना। कौन सा सुमेलित नहीं है देखना आपको, सुमेलित कौन सा नहीं उसे देखें आप। कृतज्ञ यानी जो उपकार को मानता है, क्या उसे आप कृतज्ञ कहते हैं। कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाला को क्या आप कहेंगे, क्या अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या उसे आप अपरिचित कह देंगे, नहीं, यह गलत है, यानी यह सुमेलित नहीं है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं, और जिसके समान कोई दूसरा, यहाँ पर क्या दे दिया गया, अपरिचित दे दिया गया। अपरिचित मतलब जिसे आप जानते नहीं हो वह कहा जाएगा। इसलिए आपसे गलत तो पूछा ही जा रहा है, तो आप जवाब दे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। यहाँ पर आपने गलत का चयन कर लिया, गलत कौन सा है। आप फिर से आगे बढ़िए और देखिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को फिर से सुमेलित करना। देखिए मित्र, बार बार एक ही प्रकार के प्रश्न आपके समक्ष रखे जा रहे हैं, क्योंकि आप इतना अभ्यास कर लीजिए कि आपका एक भी नंबर छूटने ना पाए, आपसे गलती बिल्कुल ना होने पाए, और ऐसा ना हो कि आपके थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आपका चयन रुक जाए। देखिए आपकी जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी आप बहुत अच्छे तरीके से कर ही रहे हैं। यदि आप एक पेपर है जो आपका रीजनल लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश है ना, तो इन दोनों में आपको 40% अंक लाने हैं, 4 क्वेश्चन सही होना है। तो आप इतना ना, जितना मेहनत करेंगे आप उतना अच्छा है। लेकिन यदि आप सोचिए आपको इंग्लिश में 3 नंबर मिल गया
और हिंदी में 2 नंबर मिल गया। तो आपने चाहे जितना भी अच्छा किया रहा होगा, आपका पेपर तो गया काम से, क्योंकि उस स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि आप इसमें पास नहीं हो पाते समझ लीजिए आप परीक्षा की चयन प्रक्रिया आपकी वहीं पर रोक दी जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इसे भली भांति पढ़ें। अनेक शब्दों के लिए शब्द को सही सुमेलित करना, कौन सा सही सुमेलित है। बिना वेतन के जो व्यक्ति काम करता है उसे वैतनिक नहीं कहा जाता, बल्कि उसे अवैतनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवैतनिक। बिना वेतन के काम करने वाले व्यक्ति को अवैतनिक कहते हैं आप। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें हम। कल्पना से परे, कल्पना से के परे को क्या कहेंगे? कल्पनातीत कहेंगे। कल्पनातीत। आकाश में उड़ने वाले को हम नभचर कहेंगे। यहाँ पर थलचर दिया गया। थलचर का मतलब होता है मित्रों स्थल पर चलने वाला, यानी जमीन पर चलने वाले को आप थलचर कहेंगे। यहाँ क्या दिया गया है? आकाश में उड़ने वालों को थलचर कहा गया। तो आकाश में उड़ने वाला थलचर नहीं बल्कि नभचर होता है। चर का मतलब होता है विचरण करने वाला, नभ मतलब आकाश, आकाश में विचरण करने वाला नभचर। ऑप्शन नंबर सी को हम देखें, क्यों? क्योंकि यही तो आपका सही है, यही सही सुमेलित है। जो टुकड़े टुकड़े हो गए हो, यानी जो खंडित हो, उसे कहा जाएगा खंडित। देखते हैं आप, यदि किसी देवी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो लोग कहते हैं खंडित हो गई। खंडित का मतलब टूट गई है, खंड में बट गई है। इस तरह से आप कहेंगे टुकड़े टुकड़े क्या होगा, उसे क्या कहेंगे? अब खंडित कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी को आप भली भांति समझ कर, पढ़ करके, देख करके सही आंसर टिक कर लीजिए। आप भी अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए किसे क्या कहते हैं। कुलटा शब्द का विलोम क्या होगा भाई? कुलटा जो है, कुलटा का मतलब आप जानते हैं? कुलटा का मतलब होता है दुष्चरित्र। दुष्चरित्र, वह स्त्री जो चरित्र से पतित हो। तो उस ऐसा का विलोम क्या होगा? क्या बेलचा होगा? बेलचा आपको पता क्या है? बेलचा देखिए भाई, बेलचा होता है हलवाई के पास। ये कुछ इसी मॉडल का होता है। आप समोसा खाते हैं कि नहीं? तो समोसा का आलू जब वो मसलता है हलवाई, तो इसी टाइप का कुछ उसके पास रहता है। इससे कूच कूच के एकदम खुमच के आलू का मसाला तैयार करता है वो, उसे बोलते हैं बेलचा। कृतज्ञ आप जानते ही हैं। कड़वा तो भाई कड़वा ही है। कड़वा यानी कि कड़वाहट भरा, तीखा, अमधुर। अब यहाँ पर उसका विलोम पूछा गया है, तो कुलटा का विलोम हो जाएगा पतिव्रता। यानी एक तरफ कुलटा का मतलब होता है दुष्चरित्रवान स्त्री, और उसका विलोम हो जाएगा पतिव्रता स्त्री। पतिव्रता जो अपने पति को ही सब कुछ मानती है। आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हुए भली भांति देखते हुए। अब सरस शब्द का विलोम शब्द क्या है? सरस, नीरस, सुलभ, सरिता, सधवा। सधवा देखिए, विधवा का जो विलोम हो जाएगा वह हो जाएगा सधवा। और सरिता का मतलब होता है नदी। सुलभ यानी कि जो सबके लिए उपलब्ध हो। तो सरस शब्द का विलोम जो हो जाएगा, विलोम पूछा आपसे, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीरस हो जाएगा सरस शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर ए देखिए, दिख रहा है आपको। शुक्ल शब्द का विलोम बताना है आपको। प्रकाश दे दिया गया। प्रकाश का मतलब होता है उजाला। शयन का मतलब सोना। शरबत यानी शरबत आप जानते ही हैं, शरबत हमारे यहाँ पिया जाता है विभिन्न प्रकार का शरबत। नींबू डाल के आप चीनी मिलाकर शरबत बनाते हैं ना, दही डाल के शरबत बनाते हैं, गन्ने के रस का शरबत बनता है। तो वो सारे शरबत है, वो शरबत आ जाएगा इसमें। लेकिन शुक्ल का जो विलोम होगा वह हो जाएगा कृष्ण। हमारे यहाँ शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है, यानी कृष्ण पक्ष का विलोम होता है शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का विलोम होगा कृष्ण पक्ष। यहाँ पर सिर्फ पक्ष नहीं दिया गया, शुक्ल दिया गया, तो शुक्ल का विलोम कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को टिक करते हुए आप धड़ल्ले के साथ आ जाइए अगले क्वेश्चन पर। द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए आपको बता दिया गया कि कौन संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा शराब को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित करने से क्या शब्द बनता है? मित्रों, संज्ञा आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर एक आध प्रश्न वह पूछ लिया तो आप उसके लिए कुछ कह नहीं सकते कि ये तो हमारे सिलेबस में नहीं था, क्योंकि यह आपके सामान्य ज्ञान में आ जाएगा एक तरीके से ना। सामान्य रूप से जिन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए उसमें आपका ये भी आ जाएगा। इसलिए हमने भी एक आध प्रश्न को शामिल कर लिया है ताकि आप इन सब पहलुओं से अछूते ना रहें। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो शराब है, जिसे लोग पीकर एकदम मस्त रहते हैं, देश दुनिया को भूल जाते हैं, पूरी दुनिया देखते रहे आप इस नशे के गर्त में इस तरह से फंसती चली जा रही है, लोग फैशन बना चुके हैं इसको, है ना। तो उसको जातिवाचक संज्ञा में जब परिवर्तित करेंगे तो क्या बनेगा? शराबी बन जाएगा। मैखाना, शराबपन या फिर शरबत। देखिए, शरबत और शराब की तो कोई तुलना ही नहीं है। शरबत हमारा जो पेय पदार्थ हमारी बॉडी को एकदम एनर्जेटिक बनाता है, शुद्ध करता है और स्वादिष्ट भी रहता है।
लेकिन ये जो मैखाना होता है, ये मैखाना शराब पीने का एक अड्डा होता है, जहाँ पर जाकर लोग बैठ करके शराब पीते हैं, यानी बियर बार जिसे आप बोलते हैं। और शराबी तो भाई जो शराब पीता है उसे आप शराबी कह देते हैं, यानी शराब शब्द की जो जातिवाचक संज्ञा होगी वह भी शराबी ही होगी। और आप लोग इन सभी चीज़ों से दूर रहें। बिल्कुल आप छात्र थे, अध्यापक बनने जा रहे हैं, तो अध्यापक के तो क्रियाकलाप में ही इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। गुरु को ईश्वर से बढ़कर स्थान दिया गया है, तो गुरु को अपनी गुरुता को बनाए रखते हुए इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। आप प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइए एकदम कि हम इन सब चीज़ों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे अपने जीवन में। चलिए आगे बढ़िए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हुए। और आप बताइए पंडित शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी। पंडित शब्द का भाववाचक क्या पांडित्य होगा, पंडिताई होगा, या फिर पंडिताऊ होगा, या फिर ये सभी हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो सभी है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है वह सही है। तीनों ही भाववाचक संज्ञाएं बन जाएंगी आपके पंडित शब्द की। ऑप्शन नंबर डी को देखें आप भली भांति। अब यहाँ पर हमें ये बताएं निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। भाई नहीं पर तो विशेष ध्यान देना है, जल्दबाजी में पढ़ करके बहुत बार गलतियां हो जाया करती हैं। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होते हैं, क्या यह सही है कि नहीं। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं। इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो सही है, सही नहीं है, सॉरी जो सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा आपका, संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी को आप देखें, व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या है। अगला आपके लिए प्रश्न तैयार है स्क्रीन पर, बहुत ही मजेदार शानदार प्रश्न है। व्यय धन अर्थ, व धन अर्थ, वय धन अर्थ, तो वि धन अर्थ। तो यह हो जाएगा ई धन आ, तो बन जाएगा आपका क्या, या तो व्यर्थ। व्यर्थ का जो देखिए आप विच्छेद होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, व्यर्थ। इसमें कौन सी संधि है यह आप हमें बता दीजिएगा कमेंट करके। अंतर्गत का संधि विच्छेद क्या है। अंतर्गत मूल शब्द है, संधि विच्छेद आपको बताना है। अंतःधनगत होगा, अंतर्धनगत होगा, अंतधनगत होगा, या फिर अंतधनगत होगा। मित्रों इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो जहाँ पर आप 2 बिंदु देख रहे हैं ना, अंतःधनगत, अंतःधनगत यानी अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह सही हो जाएगा, तो आप उसे सही कर लीजिए। अंतर्गत का संधि विच्छेद हो जाएगा अंतःधनगत, और इसमें संधि जो होगी वह विसर्ग संधि होगी। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। साष्टांग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। साष्टांग, सास धन टांग, सा धन अष्टांग, स धन अष्ट धन अंग, सह धन अष्ट धन अंग। तो मित्रों ये देखिए अष्ट तो आपका था ये शब्द, अब उसमें जुड़ गया सा, हो गया सास, फिर अंग प्रत्यय जुड़ गया तो क्या हो गया साष्टांग। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, साष्टांग। इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा सा धन अष्ट धन अंग, साष्टांग। नमस्कार में कौन सी संधि है। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप नमस्कार करते हैं एक दूसरे से, नमस्कार भाई नमस्कार, तो बताइए उस नमस्कार में क्या कौन संधि है। वृद्धि संधि है, व्यंजन है, यड़ है, या फिर विसर्ग है। मित्रों वृद्धि संधि नहीं है। वृद्धि संधि हमने बताया था आपको, 2 चोटियाँ आपको जहाँ पर दिखे वहाँ आप लगा दीजिए वृद्धि संधि। यड़ संधि में क्या आपको या और वा दिख रहा है, यहाँ पर नहीं है। अब व्यंजन संधि, व्यंजन से स्वर का मेल, स्वर से व्यंजन का मेल, तो यहाँ व्यंजन संधि भी नहीं है, तो बचा क्या आपका विसर्ग संधि बचा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नमस्कार में आपकी कौन सी संधि है, तो विसर्ग संधि है। यद्यप में कौन सी संधि आपको बताना, यद्यपि, यद धन अपि। वृद्धि संधि नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है, विसर्ग भी नहीं है, तो बचा क्या, यड़ संधि। यड़ संधि एकदम सही हो जाएगा। इसमें आप या वा देख के एकदम धड़ाले से टक लगाइए। यद्यपि आपका हो जाएगा कौन सा, यड़ संधि। ऑप्शन नंबर सी सही है। मित्रों यदि आपने इसके पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी क्लासेस हैं। यह मॉक टेस्ट नंबर 4 है, 3 क्लासेस आप जनरल पेपर दे सकते हैं, और जनरल के कई सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे चैनल पर हो रही है।
मुख्य विषय की तैयारी भी आप कर सकते हैं इतिहास और हिंदी के साथ में। लेकिन उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें, लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक, ताकि जो लोग इस क्लास को, हमारे चैनल को नहीं जानते हैं, पहुँचे यहाँ तक। क्लास तो आप लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। भाई क्यों नहीं करते हैं बताइए? आपको फ्री में क्लासेस मिल रही हैं, इतनी बढ़िया क्लासेस मिल रही हैं, इतनी प्यारी PDF मिल रही है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते यार, क्यों? ऐसा नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब करते हुए देखते चल रहा है और बढ़ते चलना है। ठीक है मित्रों, चलिए बताइए, नीलकंठ में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि। नीलकंठ, देखिए द्विगु समास जो होता है आपका वो संख्यावाची होता है। द्विगु समास क्या होता है? संख्यावाची। और तत्पुरुष समास में आपके कारक चिन्ह आते हैं। कर्मधारय में विशेषण और विशेषक का संबंध होता है। बहुव्रीहि ऐसा होता है जिसमें दोनों पदों को छोड़कर अन्य पद प्रधान होता है, एक तीसरा नया पद होता है जो प्रधानता धारण करता है, तो वहाँ पर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, यानी नीलकंठ में हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव का कंठ नीला है। उनका कंठ नीला कैसे हुआ था आप जानते होंगे भली भांति, उन्होंने विष पी लिया था ना, सागर मंथन से निकला विष, उसका शिव तुमने पान किया, तो वही जब शिव जी ने विष को पी लिया था तो उनका कंठ नीला हो गया था। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर तो हर व्यक्ति के घर में होता है, आपको जानना कि समास कौन सा है। द्विगु है नहीं, बिल्कुल संख्यावाची है। कर्मधारय ये भी नहीं क्योंकि विशेषण विशेष का संबंध होता है। बहुव्रीहि नहीं क्योंकि भाई बहुव्रीहि में क्या होगा, आपको दोनों पदों को छोड़कर एक अन्य पद प्रधान हो जाएगा। और तत्पुरुष है, बिल्कुल है क्योंकि इसमें कारक चिन्ह आ जा रहा है, रसोई के लिए घर, तो आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ऐसी मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ। ऑप्शन नंबर बी को सही करें आप। निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास, देखिए द्विगु समास ये लाभ हानि दिया गया है, लौह पुरुष, तो लाभ हानि लौह पुरुष दोनों के बीच में योजक चिन्ह आपको दिख ही रहा है। क्या दिख रहा है मित्रों? योजक चिन्ह, यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया भाई? यहाँ पर हो गया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जब हो गया तो आपका बचा दीनानाथ। दीनानाथ मतलब क्या? दीनों के नाथ, तो ये भी नहीं होगा, बच गया आपका सतसई। सतसई क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। सतसई द्विगु समास है, इसमें यह संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास को प्रदर्शित करता है। अब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास बताना है आपको। यथोचित, पर्णकुटी, दोपहर, विद्यालय। विद्यालय यानी विद्या का आलय, दोपहर यानी दूसरा पहर, या तो यथोचित यानी जो उचित हो, या वे भाव हो जाएगा इसमें। पर्णकुटी, कुटी कौन सा है? कैसी कुटी है? पत्ते की कुटी है, तो यह कुटी की विशेषता बता रही है, कुटिया की विशेषता बताई जा रही है। कुटी पर्ण की यानी पत्तों की है, तो विशेषण और विशेषक का संबंध जहाँ पर होगा वहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम। हाँ भाई, ये देखिए जो स्क्रीन पर आपको दिखी थी पंक्ति, सबसे पहली स्क्रीन पर जो हमने बताया था आपको, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। तो यह पंक्ति तो बिहारी की है, ये हमने पहले बता दिया। आपकी परीक्षा में अभी प्रश्न बन सकता है यह पंक्ति किसकी है, तो आप जानते हैं रीति काल के रीति सिद्ध कवि बिहारी की है ये पंक्ति। और बिहारी ने क्या लिखा था? सतसई लिखा था, बिहारी सतसई। तो अब आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि इस पंक्ति में आपको रस बताना है, रस कौन सा है? भक्ति रस है, श्रृंगार रस है, अद्भुत रस है, या फिर वीर रस हो। जहाँ पर वीरता का वर्णन वहाँ पर वीर रस होता है, जहाँ पर कुछ आश्चर्य दिखाई दे, आपको अद्भुत दिखाई दे, वहाँ अद्भुत रस हो जाएगा। श्रृंगार जहाँ पर स्थायी भवरति को धारण करता है वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। यहाँ पर क्या है? भक्ति भाव दिख रहा है आपको, इसलिए यहाँ पर भक्ति रस हो जाएगा। रस कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आपको पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ही पढ़ लीजिए आप इस बारे में, क्योंकि यह परीक्षा है। परीक्षा होती परधन इच्छा, दूसरों की इच्छा पर डिपेंड करता है कि आपसे क्या प्रश्न पूछा जाएगा। इसलिए 1-2 क्वेश्चन आपके पाठ्यक्रम के इतर भी पूछा जा सकता है, आप उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें। यह रही आज की क्लास। आंसर इसका आप देखते चले, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार क्लासेस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जा कर के उन सारे क्लासेस को देखिए। अपना और अपने का ख्याल रखिए। त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है, 15 अगस्त हुई, इसके बाद फिर अब आ जाएगा, क्या आएगा? नाग पंचमी होगी, फिर रक्षाबंधन होगा,
तीज मनाया जाएगा त्यौहार, फिर छठ का पर्व होगा। ये सारे त्योहारों को सेलिब्रेट करते हुए आप अपने पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब ना होने पाए। हमारे साथ बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।